हाँ, नमस्कार। न्यूज़ ऑल एरिया में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव आज आप लोगों को मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर लेकर आया हूँ। तो आप लोग देखिए हमारे साथ एक बहन मिली है, जो ये पढ़ के लौटी हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि विद्यार्थी जीवन में क्या समस्याएँ आ रही हैं, जिनको आप सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहती हैं। तो आप कुछ कहना चाहती हैं तो बताइए? हाँ जी, मैं कहना चाहती हूँ, बस मेरा इतना कहना है कि अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने कहा था कि 10th में अगर 80% से ऊपर आए तो 50,000 रुपए पुरस्कार दिया जाएगा और स्कूल को एकदम मतलब कि हाइलाइट में पहुँचाने का काम किया जाएगा। तो यहाँ हमारा तो 80% से लगभग ऊपर ही आया है, तो बोला गया कि इसका ऐलान खत्म हो गया है और बोले कि अब 50,000 वाली स्कीम कोई नहीं चालू होगी। बस ये मतलब आपका जो कक्षा था वो हाई स्कूल था कि इंटर था? हमारा हाई स्कूल था। हाई स्कूल में अगर कोई 80% से ज़्यादा लाएगा, तो उसको 50,000 रुपए उसके अकाउंट में डाले जाएँगे। हाँ, बोले थे कि उसके अकाउंट में 50,000 रुपए उसको इनाम में दिया जाएगा। हुँ। लेकिन जब 80% से ऊपर आए, रिज़ल्ट खुला तो पता चला कि ये स्कीम बंद हो गई है, सब फेक था। और हम लोग की एक दिन वो चली थी, ऑनलाइन क्लासेस चली थी, उसमें परीक्षाओं की चर्चा पे मोदी जी थे, बात कर रहे थे, बोले कि जिसका 80% से ऊपर आएगा तो उसको 50,000 रुपए देंगे। लेकिन जब आया तो बोले कि ये स्कीम बंद हो चुकी है, ये सब फेक था। तो यही कहना चाहूँगी कि ये झूठी दिलासाएँ देते हैं, तो झूठी दिलासाएँ ना दें। हम लोग इतनी मेहनत करके पढ़ाई किए, परसेंट आया, कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ते हैं बस पैसों की लालच के लिए, लेकिन बोला गया था तो करना चाहिए, उनको नहीं किए हैं। बेसिकली इनका दर्द ये है कि जब सरकार कुछ वादे करती है, चाहे वो एक विद्यार्थी जीवन का हो, चाहे वो किसी घर के गार्जियन का हो, जो भी सुविधाएँ सरकार देने के लिए कहती है, तो उसपे अमल में लाएँ, ना कि उसको बस एक सीट जीतने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में विधायकों को बैठाने के लिए और खुद मुख्यमंत्री के लिए झूठे वादे ना करें, प्रधानमंत्री बनने के लिए झूठे वादे ना करें। और भी कुछ ना कुछ समस्याएँ ज़रूर होंगी, आपके पास समय है, आप समय लेकर बोल सकती हैं। नहीं और हमारे पास कोई समस्याएँ नहीं हैं। विकास अगर घर पे देखा जाए, जैसे गाँव घर में क्या तकलीफ है पानी का और ऐसा कुछ? हाँ, गाँव घर में तकलीफ़ तो है, ये पानी का नल आया भी है, लेकिन उसमें कोई पानी नहीं आ रहा है, ट यही टंकी बन गई है, हाँ, टंकी तो बन गई है, पर तो पानी नहीं आ रहा है। पानी आ नहीं रहा है। जो ये जल जल वाली योजना जो निकाले हैं मुख्यमंत्री लोग, उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़े पैमाने पर टंकी लगाई जा रही है और पाइप बिछाई जा रही है गाँव-गाँव में। लेकिन देखिए कि पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, केवल टंकी और पाइप ही लोगों को देखने को मिलेगी। और कोई व्यवस्था बताइए? नहीं और कोई तो व्यवस्था नहीं है। मुझे लगता है आपने गहन सोचा नहीं है कुछ। किसी से चर्चा भी नहीं की है कि सरकार की क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। तो ज़रा-सा आप लोग भी राजनीति पे फ़ोकस करिए और अच्छे लोग राजनीति में आइए, हमारा ये कहने का मतलब है। जी। तो सरपंचिक चुनाव आगे लड़ेंगी आप? पता नहीं अब सरपंची नहीं, ये अभी तो हम बाई हँसी कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप पढ़ रही हैं तो पढ़ लें अच्छे से, बाकायदे। और उसके बाद और कुछ कहना है तो बताइए? नहीं और कुछ नहीं कहना है। रोड के मामले में कैसी है सरकार? हो गया लगभग रोड के मामले में तो नंबर 1 पे चल रही है, बाकी तो सब सुविधाएँ पीछे ही दिखाई देती हैं। और खेती खेती किसानी के लिए बीज, खाद ये सब उपलब्ध है? हाँ, ये सब उपलब्ध है। महंगाई का स्तर क्या है? जैसे पेट्रोल, डीज़ल की बात की जाए, अन्य खाने वाले वस्तुओं की बात की जाए, या जो यूज़ में आती हैं सामान, या मोटरसाइकिल का भाव हो गया, या छोटे-छोटे चीज़ कुछ भी खरीदना हो, नमक का भाव आप कितनी तेज़ी से बढ़ा, गैस का भाव, इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये तो सब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और अभी तो दिलासाएँ भी दिए थे कि लगभग गैस को मतलब 550 में देंगे, ये जो मतलब भराई जाएगी ये मुख्यमंत्री योजना के दौरान तो 550 में भरवाएगी, लेकिन उसका तो रेट उतना ही था, कम तो हुआ नहीं है। रेट कम नहीं हुआ, मतलब उसमें भी झूठी सरकार निकली। झूठी निकली। झूठे वादे, झूठी सरकार। और ऐसा बच्चों के सामने कम से कम अपना आप लोग मान-सम्मान ना गँवाइए, प्रिय मुख्यमंत्री जी। अच्छा, लाडली बहना योजना कहाँ तक सफल है? मेरे घर में तो किसी को मिलता नहीं है तो क्या किसी को नहीं बताएँ? मिलता। किसी को नहीं मिलता। और लाडला बहनोई? उसका उसका तो कोई ऐलान ही नहीं है, तो अब क्या बताएँ? चलिए ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आगे देखिए एक नेताजी की गाड़ी आ रही है, तो हाँ अभी जी। चुनाव प्रचार के बारे में आप कुछ बोलिए। चुनाव प्रचार के बारे में तो हमारे घर गाँव से सब यही कहते हैं कि
या तो कांग्रेस होगा या तो केजरीवाल होंगे, लेकिन इस बार मोदी जी नहीं होंगे। ये जो गाड़ी जा रही है हाँ। सीमा जयवीर सिंह, इनके बारे में क्या कहना है? इनके बारे में कुछ नहीं कहना है। लगभग जब से हम जानते आ रहे हैं तब से इनका मतलब कि हमारे उसमें तो इनका शासन नहीं रहा है, तो हम कहाँ से बता सकते हैं कि नहीं, कोई इनकी एक सेवा है, नर सेवा, नारायण सेवा। हाँ, है इनकी सेवा, ये लोगों को तीर्थ यात्रा में ले जाते हैं। अभी 10,000 से ज़्यादा मतलब महिलाओं को बुलाकर सभा में साड़ियाँ बँटवाए थे और लगभग मतलब वृद्धों को यात्रा में ले गए थे। बिना किसी पोस्ट पर रहते हुए। हाँ, तो बिना मिला जुला के ये वोट देने लायक हैं। हाँ, हैं ये वोट देने लायक। माहौल है इनका हाँ, है। देवतला हाँ, विधानसभा है। में। आपका कंधा दर्द कर रहा है, कुछ कहना चाहती हैं? आइए। इसके साथ ही हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।